करें टेक्निकल वाल्मीकि गुरु को और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। हल चलाए तूने, ओए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा, ये है तेरी कमाई। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बेबस होना ऐसे, तू है भारत माँ का बेटा, भूल गया ये कैसे। हो नहीं तू अकेला है, तूने ओए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा, ये है तेरी कमाई। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बेबस होना ऐसे, तू है हल चलाए तूने, ओए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा, ये है तेरी कमाई। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बेबस होना ऐसे, तू है भारत माँ का बेटा, भूल गया ये कैसे। हो नहीं तू अकेला, हंसी सारे तेरे नाल, ओए पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल। ओए हल चलाए तूने, ओए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा, ये है तेरी कमाई। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बेबस होना ऐसे, तू है भारत माँ का बेटा, भूल गया ये कैसे। अप्रेंटिस सेक्टर, अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा, अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा। हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने समझ गया होगा कि आखिर में इस वीडियो का क्या पर्पस है। यानी कि आप लोग ने जान गए हैं कि क्या हो रहा है हमारे देश में। हमारे देश में बेरोज़गारों की संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार साथियों, मैं BCCL अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट एंड BCCL वरिष्ठ टीम लीडर, मैं वाल्मीकि कुमार टेक्निकल वाल्मीकि गुरु यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का एक ही उद्देश्य है दोस्तों, तो कि वो आप तक जो भी सही इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच पाएगी। यानी बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं जो कि हमारे बीच जो बात होती है वो छुपा करके या दबा करके हमारे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे जो BCCL, CCL, ECL, CIL के अंतर्गत जितने भी सब्सिडरी का अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट हैं उनके बीच में नेगेटिविटी ज़्यादा हो रहे हैं दोस्तों। तो नेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं, जिसके कारण हमारे हमारे बीच में यानी नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण भेदभाव ज़्यादा हो जाते हैं और हमारे बीच में थोड़ा सा मतभेद ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इस YouTube चैनल बनाने का एक ही पर्पस है कि आप लोगों के बीच में एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लाया जाए और जो भी नेगेटिव बातें करेंगे वो उनको भी, यानी कि जो भी नेगेटिव बातें करेंगे उस चीज़ को भी आप लोग तक दर्शाया जाएगा, उस चीज़ को आईना दिखाया जाएगा कि आपके बीच में कौन सा टीम लीडर जो है आपके बीच में नेगेटिव बातें कर रही है। इसीलिए दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको सही इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और जो भी अपडेट है वो सही इन्फॉर्मेशन के माध्यम से ही इस चैनल को निर्माण किया गया, ताकि और हमारा किसी से कोई न दुश्मनी है दोस्तों, ना ही दोस्ती है दोस्तों। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी सब्सिडरी का जो भी मुद्दा है और जो भी बातें हैं दोस्तों, मैं आप लोग सभी अप्रेंटिसशिप, भारत के जितने भी अप्रेंटिसशिप छात्रा हैं वो आप तक सही इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, मेरा एक ही उद्देश्य है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैं आपको इस चीज़ से अवगत कराना चाहता हूं कि एक महाधरना का ऐलान किया गया, CCL और BCCL को एक मर्ज हो गया है, एक जुट हो गए हैं दोनों टीम लीडर जो भी हैं, हमारे BCCL का अध्यक्ष और वरिष्ठ टीम लीडर जो है और CCL का अध्यक्ष और उनके वरिष्ठ टीम लीडर सब मिल करके एक महाधरना, एक अनिश्चितकालीन धरना का नियुक्ति यानी कि ऐलान किया गया है। वही इन्फॉर्मेशन आप तक
मैं देना चाहता हूं कि आखिर में इस विज्ञापन में या ज्ञापन में क्या लिखा हुआ है और सीएमडी सर को क्या लिख करके इन्होंने दिया गया, उस चीज़ को मैं आप लोग के बीच में दिखाना चाहता हूं कि आखिर में क्या इस लेटर में लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस लेटर को थोड़ा सा जानने का आपका भी अधिकार है। सभी छात्र जो अप्रेंटिस करके बैठे हुए हैं, अगर उनको रोज़गार अगर मिल जाती है तो बहुत सारे यानी प्रॉब्लम जो है उसका सलूशन हो जाएगी दोस्तों। और ये जो है इलीगल प्रोसेस नहीं है, लीगल प्रोसेस है। यानी कि एक 1983 में एक अवधारणा आया था, प्रावधान आया था, जिसमें और 1961 का एक्ट आपका सेक्शन 22 का 1 में लिखा हुआ दोस्तों कि जितने भी भारत के अप्रेंटिसशिप छात्रा है उनको यानी उसी कंपनी में उनको परमानेंट जॉब दिया जाएगा या रोज़गार का प्रावधान किया जाएगा। यानी दोस्तों इस इलीगल प्रोसेस नहीं है, इलीगल प्रोसेस है। यानी लीगल से ही हम लोग काम करना है, इलीगल का सामना कभी नहीं करना है और लीगल प्रोसेस से ही हम ऊंचाइयों तक पहुंच पाएगी दोस्तों। और यानी कि आप लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग भी साथ हैं, हमारे समर्थन में हैं। हमारे धनबाद का जो भी वरिष्ठ लीडर लोग हैं, यानी हमारे बोल सकते हैं कि हमारे निरसा का पूर्व विधायक अरूप चटर्जी जी हैं, हमारे साथ हैं, और सिद्धार्थ गौतम जी हैं, हमारे साथ हैं, और बहुत सारे जो एक्सपीरियंस्ड लीडर लोग हैं हमारे समर्थन में हैं दोस्तों। तो इसीलिए आप लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारे बीच में बहुत सारे जो लीडर लोग हैं हमारे समर्थन में हैं और ये गलत तरीका नहीं है। हम लोग यानी कि लीगल प्रोसेस से ही हम लोग वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं और जो भी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ही हर एक काम को हम लोग करेंगे दोस्तों, ताकि किसी को नुकसान ना पहुँचे। और हमारा टारगेट जो है वो सीआईएल के अंतर्गत हमारा मतलब कि रोज़गार मांगना, और कोई मुद्दा पर हम लोग बात नहीं करना चाहते हैं कि हमारे यानी कि हम भूखे हैं। यानी 2 साल से हम सरकार से मांग रहे हैं कि हम भूखे हैं, हमको रोटी दीजिए, हमको खाना दीजिए। आज तक यानी कोई भी सरकार हमारे बीच हमारे दुख दर्द को सुनने के लिए कोई नहीं आए दोस्तों। इसीलिए हमारे जितने भी सीआईएल के अंतर्गत आते हैं सब्सिडी, 8 सब्सिडी के जितने भी जो टीम लीडर है एक महाधरना का ऐलान किया है और इस ऐलान के माध्यम से सीआईएल के यानी कि मैं यही कहना चाहता हूं हमारे बीसीसीएल के सीएमडी सर, अभी भी समय है सर, इस विषय में सोचिए और सही फैसला लीजिए, क्योंकि 4 लाख वैकेंसी सीआईएल के अंतर्गत दोस्तों आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि सीआईएल के अंतर्गत 4 लाख वैकेंसी अभी भी है। और यानी कि हर एक महीना यानी सैकड़ों कर्मचारी जो है सेवानिवृत्त यदि रिटायर हो रहे हैं, और तो भी यानी वैकेंसी रहते हुए भी हमारा सीआईएल जो है, हमारा बीसीसीएल जो है, हमारा सीसीएल, ईसीएल, एनसीएल, एससीएल, एससीसीएल यानी कि हमारे 8 सब्सिडी जो है भारत का वो नौकरी नहीं देना चाहते हैं। अप्रेंटिसशिप को आखिर में क्यों नहीं देना चाहते हैं? तो आप लोग को ये दोस्तों आप लोग को सोचने की बात है कि हमारे जितने भी अध्यक्ष हैं, हमारे जितने भी वरिष्ठ टीम लीडर हैं, वो यानी कि युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए और हमारा रोजगार के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं हम लोगों के बीच, और आपका एक समर्थन मांगते हैं तो समर्थन देने के लिए आप इनकार करते हैं। ये गलत बात है दोस्तों। यानी कि ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है ये रोटी के लिए लड़ी जा रही है दोस्तों। यानी कि अगर रोटी मान लीजिए रोटी नहीं मिलती है तो हम लोग भूखे मर जाएंगे दोस्तों। अगर ऐसा ही भूखे मरना ही है तो हम लोग कहेंगे एक वीर योद्धा की तरह हम लोग लड़ के मरें। तो यानी कि दोस्तों मेरा एक ही सिद्धांत है कि आप लोग को एक अवगत कराना और आप लोग को एक सच्चाई बताना कि हमारे देश में क्या हो रही है।
पास डबल स्किल्ड होते हुए भी कहीं पर रोजगार नहीं मिल पा रहा। तो इसीलिए दोस्तों तो हमारे जितने भी भारत का अप्रेंटिसशिप छात्र हैं वो अब एक यानी कि जागरूक हो गए हैं, और ये लोग को यानी जितने भी भारत का अप्रेंटिसशिप छात्र है अब भूख बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। अब जब भूख बर्दाश्त नहीं होती है दोस्तों, तो आप जान रहे हैं कि क्या कदम उठाया जाता है। यानी कि अभी भी समय है, एक आप जागिए और जागिए, ऐसा जागिए कि हमारे सरकार को ये बता दीजिए कि अगर कोई भी इंसान को भूख लगे तो वो किस हद तक जा सकता है। इसीलिए दोस्तों अभी भी समय है, आप लोग को अब सोचिए और सही डिसीजन लीजिए कि हमारे जो टीम लीडर है वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। आप इस कमेंट में लिखिए, इस कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि यहाँ पर गलती कहाँ हो रहा है, किससे गलती कहाँ पर हो रहा है। इसीलिए दोस्तों इस चैनल का बनाने का मेरा एक ही पर्पस है कि आप लोग को सही इन्फॉर्मेशन दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, हमारे जो टीम लीडर हैं BCCL और CCL दोनों मर्ज हो गए हैं और दोनों इस धरना के विषय में एक निश्चितकालीन धरना है, उस ज्ञापन को हमारे जो BCCL CMD सर हैं उनको दिया गया है 9 तारीख को। देखिए दोस्तों इस लेटर में थोड़ा सा देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। और भारतीय ITI अप्रेंटिस संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुशील कुमार निर्मलकर हैं, सुशील कुमार निर्मलकर जी हैं, और ये इन्होंने इनके बारे में भी कुछ 2 शब्द बताना चाहता हूँ। ये शुरू से यानी कि हमारे जो 2 साल से लड़ाई लड़ रही है, हम लोग जितना भी अप्रेंटिस छात्र है 2 साल 3 साल से ज्ञापन पर ज्ञापन, ज्ञापन पर ज्ञापन, हर एक जगह पत्र लिखना, CIL तक जाना, कोलकाता जाना, दिल्ली जाना, मतलब हर एक जगह जाके अब हर एक जगह से रोटी मांग के भिखारी नियर, यानी डबल स्किल्ड होते हुए भी एक भिखारी नियर कभी उस सरकार से मांग रहा है, कभी वहाँ पर जा रहे हैं, कभी यहाँ पर जा रहे हैं, यानी रोटी कहीं से नहीं मिल रहा दोस्तों। तो अब ज़्यादा भूख बर्दाश्त कोई नहीं कर पा रहा। इसीलिए जो एक सुशील निर्मलकर जी जो है हमारे समर्थन में है, और एक अप्रेंटिसशिप छात्रों के लिए एक भगवान का दर्जा इनको दिया जाता है, क्योंकि हमारे समर्थन में शुरू से हैं और कदम पर कदम मिला के चल रहे हैं और हमारे समर्थन में हमेशा रहेंगे। और इनके बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कि हमारे समर्थन में हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये हम लोग को रोटी यानी कि रोटी जो भूख है वो दिलवा कर ही छोड़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो मैं इस लेटर में क्या लिखा हुआ, किस में क्या मेंशन किया हुआ, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस चीज़ को मैं दिखाना चाहता हूँ कि प्रतिष्ठा में श्रीमान अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक महोदय जी, CMD भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, कोयला भवन, धनबाद। तो देखिए दोस्तों, इस लेटर को मैं दे दूँगा, इस लेटर को बढ़िया से पढ़िएगा कि BCCL और CCL कोल इंडिया सभी अप्रेंटिस सीधी भर्ती रोजगार दिया जाए, संविधान में रोजगार दिलाने का बाबत है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें सारा लेटर में मेंशन किया गया है कि भारत सरकार के द्वारा 1983 में अप्रेंटिसशिप के लिए एक प्रावधान बना। देखिए दोस्तों, यानी कि प्रावधान बना तो भी हमारा यानी कि रोज़गार नहीं मिल पा रही है। देखिए हमारा देश का क्या कानून व्यवस्था है, हमारा देश का रोज़गार व्यवस्था क्या है। देखिए अभी तक भी यानी कि समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में कहाँ विद्यार्थी लोग जाएं। तो देखिए दोस्तों, सभी चीज़ इसमें मेंशन किया हुआ लेटर में। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 50% उसी स्थान पर सब लिखा हुआ दोस्तों कि अप्रेंटिसशिप 1961 का एक्ट 22A में सभी प्रावधान रोजगार देने के साफ साफ इसमें मेंशन किया गया दोस्तों। तो आप लोग पढ़े लिखे एक छात्र हैं, पढ़े लिखे एक विद्यार्थी हैं, तो आप लोग एक्ट खोलिए, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 का सेक्शन 22 का 1 में पढ़िए कि सच्चाई क्या है, सच्चाई उसमें लिखा हुआ है कि नहीं, रोजगार देने का प्रावधान है कि नहीं है। आप इस चीज़ को आप खोल कर देख सकते हैं। जब प्रावधान है तो हमारे मांगों को क्यों नहीं पूरा किया गया है। हमारी मांग को इतना दिन से हम इस विषय में हम लोग बोल रहे हैं सरकार को, यानी ज्ञापन पर ज्ञापन दे रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं, धरना दे के हमेशा जागरूक कर रहे हैं कि मुझे भूख लगा हुआ है, रोटी दीजिए। कोई दुनिया में रोटी देने वाला नहीं सर, रोटी को आपको छीन के खाना पड़ेगा। आप जो है आप मांगने से नहीं चलेगा, आपको छीनना होगा उस चीज़ को। इसीलिए मैं सभी भारत के अप्रेंटिसशिप
से यही गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, सब एकजुट मिल करके हमारा जो सरकार को वो बता दीजिए कि हम जो है हमको अब भूख बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, इसीलिए हमको रोज़गार देने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, तो इस लेटर में देखिए आपका 4 पेज का लेटर है दोस्तों, इसको बढ़िया से पढ़िए। लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसको बढ़िया से पढ़िए कि क्या क्या लिखा हुआ इस लेटर में। और देखिए दोस्तों, रिसीविंग भी है, यहाँ पर रिसीविंग भी लिया गया है। तो यहाँ पर तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज का जो अपडेट देना चाहता हूँ दोस्तों, मैं अपडेट यही देना चाहता हूँ कि जो ये अपडेट है, देखिए दोस्तों, इस लेटर के माध्यम से जो 17 तारीख को दिया गया था इस ज्ञापन को अरूप चटर्जी जी को, जो कि सेवा में कामरेड अरूप चटर्जी जी, माननीय पूर्व विधायक निरसा शाह JBCI सदस्य, माननीय पूर्व विधायक निरसा शाह JBCI सदस्य CITU धनबाद झारखंड। तो यानी कि इनको भी ज्ञापन दिया गया दोस्तों कि हमारे समर्थन में ये भी जो इंसान जो है बहुत ही अच्छे दिल का है और हमारे सहयोग में और हमारे समर्थन में बहुत ही हद तक शुरू से समर्थन दे रहे हैं दोस्तों। इसीलिए इनका भी बहुत ही आदर सम्मान और प्रणाम करना चाहते हैं दोस्तों कि ऐसा इंसान जो है जो हम लोग के साथ हैं, वो बहुत ही बड़ा दिल के इंसान है दोस्तों। तो यानी कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी लेटर दिया गया, हमारे ये लेटर जो दिया गया दोस्तों BCCL का जो BCCL अध्यक्ष विमल कुमार रवानी और एंड द टीम लीडर, वरिष्ठ टीम लीडर के द्वारा जो है इस लेटर को दिया गया, इस विज्ञापन का दिया गया। चलिए दोस्तों, तो इस लेटर के माध्यम से आपको और एक और लेटर जो दिया गया दोस्तों, देखिए हम बता देना चाहता हूँ, ये विज्ञापन जो दोस्तों सेवा में सिद्धार्थ गौतम जी को माननीय महामंत्री जनता मजदूर संघ सह JBCI सदस्य धनबाद झारखंड, यानी इनको भी, ये भी बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हैं दोस्तों, ये भी हमारे समर्थन में हमेशा हैं। और यानी इनको भी पत्र दिया गया है, लेटर दिया गया है कि ये भी हमारे समर्थन में है दोस्तों। तो हमारे यानी आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे समर्थन में बहुत सारे लीडर हैं जो कि और सही में दोस्तों अच्छाई यानी कि जो हम लोग के हित में है और जो लीगल प्रोसेस है हमारे समर्थन में सबको पूरा, यानी कि अच्छे अच्छे इंसान भी है, बुजुर्ग लोग भी हैं और एक्सपीरियंस लोग भी हैं हमारे समर्थन में। तो हमारे जीत जो है तय फिक्स है दोस्तों, इसीलिए 25 तारीख को आप लोग का समर्थन का ज़रूरत है, इसीलिए 25 तारीख को ज़रूर आप लोग आइएगा जो है। तो यानी इस लेटर जो है आपका जो है यानी BCCL अध्यक्ष जो है पवन कुमार साव, इस लेटर को जो है दिया गया है इस, और हम जो BCCL का टीम लीडर है उनके बीच, यानी कि ये जो लेटर इनके पवन कुमार साव के द्वारा ही दिया गया है इस लेटर को। तो चलिए दोस्तों, तो मैं और इस विषय में बात करता हूँ। तो इस लेटर के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि 17 तारीख को हमारा BCCL अध्यक्ष विमल कुमार रवानी और एंड द टीम वरिष्ठ लीडर के साथ मिल करके एक अरूप चटर्जी जी को एक लेटर सौंपा गया और उस लेटर में मेंशन किया गया कि 25 तारीख को एक महाधरना का ऐलान किया गया है, उसमें आमंत्रण है। तो यानी दोस्तों चलिए, तो हमारे अध्यक्ष और महामंत्री के माध्यम से क्या हम लोग को बताना चाह रहे हैं, चलिए उनसे ही सुन लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं जो कि हमारे अध्यक्ष और अरूप चटर्जी लेटर देते हुए दिखाया गया है। चलिए उस इमेज को दिखाना चाहता हूं।
संघ का अध्यक्ष मैं विमल कुमार वानी आज तमाम BCCL अप्रेंटिस साथी एंड ऑल इंडिया के साथी को मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। आज हम लोगों ने पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के पास टीम लीडरों के साथ आए थे। हमारी बात को पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने सुना, समझा और आश्वासन दिया कि 25 तारीख के महाआंदोलन के समय CMD से हमारा वार्ता कराए और हमारा जो डिमांड है कि संविदा में रखने का, ये भी बात को मनाने का प्रयास करेगा। विधायक जी ने आए हुए तमाम साथी को यह आश्वासन दिया कि 22/4/2022 को जो कोलकाता में बेस बोर्ड का मीटिंग होने वाला है, उसमें भी अप्रेंटिस के मुद्दा को चर्चा करेंगे। इसलिए मैं तमाम अप्रेंटिस साथी से आह्वान करता हूं कि 25 तारीख के महाआंदोलन में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में धन्यवाद आने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आंदोलन हमारा आर पार का आंदोलन होगा और इसी आंदोलन में हमारा शक्ति प्रदर्शन है। इस बार हम लोग मैनेजमेंट से लिखित आश्वासन लेंगे। जब तक हम लोग का लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हम लोग धरना खत्म नहीं करेंगे। इसलिए मेरे दोस्त, आज मर मिटने का वक्त है, आज कुछ करने का वक्त है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुमूल्य समय निकाल के अपने अधिकार के लिए, अपने रोजगार के लिए आपको धरातल में आना होगा। आज नहीं आइएगा तो फिर कब आइएगा? हम जानते हैं कि हमारे बहुत से साथी आज डिप्रेशन में चल गए हैं, बहुत से साथी का एज भी पार हो गया है, लेकिन अब हम लोग हाथ फैला के मांगेंगे नहीं, अब हम लोग छीन के लेंगे और मैनेजमेंट को दिखा देंगे कि अप्रेंटिस का ताकत क्या है। धन्यवाद। मैं महामंत्री, संगठन महामंत्री हरिलाल मुर्मू, सिबियरिया 12 से। हम लोग पूरा टीम के साथ पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के पास आए थे और आके मैंने ज्ञापन पे सौंपे। आने के बाद हम लोग पक्ष में बात रखा और 25 तारीख को जो महासम्मेलन है उसमें सहयोग करने की बात कही और 22 तारीख को जो कोलकाता में जो बैठक है उसमें हम लोग के पक्ष में बात रखने की बात कही। इसके साथ मैं हरिलाल मुर्मू, धन्यवाद।